पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वहां पर ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हमारे वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है, आयनोस्फीयर कहते हैं जिसे, उस आयनोस्फीयर में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। वहां पर विचित्र विचित्र तरह की संरचनाएं बन रही है। जो हाल में दिखी है संरचना, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो एक एक्स आकार की कोई संरचना है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी ठोस तरीके से कुछ भी नहीं पता है। तो आखिरकार ये संरचनाएं क्यों बन रही है? क्या पृथ्वी पर हमारे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका खुलासा अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी रहस्यमय संरचना के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया, जो उसके सैटेलाइट ने कैच किया है, जी हां, नासा के सैटेलाइट ने इस संरचना को देखा है और इस संरचना की जानकारी जब सैटेलाइट ने जुटानी चाहिए तो उसके डेटाबेस में ऐसे किसी भी संरचना के होने का पता नहीं चला। वैज्ञानिकों ने भी इस संरचना की एनालिसिस की, इसके बावजूद वो ठोस तौर पे, मतलब नासा के वैज्ञानिक ठोस तौर पर यह बता पाने में सक्षम नहीं है कि आखिरकार ये संरचनाएं ऐसी क्यों तैयार हो रही है हमारे आयनोस्फीयर में। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने और आगे बताया कि किस तरीके से कुछ संरचनाएं बन सकती हैं आयनोस्फीयर में, लेकिन जिस तरह की संरचना अभी बन रही है, चाहे वो एक्स आकार की हो, चाहे सी आकार की हो या रिवर्स सी आकार की हो, ये दो तीन संरचनाएं जो अभी देखी गई है हमारे आयनोस्फीयर में, ये नासा के वैज्ञानिकों की समझ से परे है। आपको पता ही है कि जो पृथ्वी का ये आयनोस्फीयर है वो दरअसल एक इलेक्ट्रिफाइड फील्ड होता है वायुमंडल का, जो सूरज से आने वाले रेडिएशन से हमारे जो वायुमंडल पर असर पड़ता है उसी के कारण ये मौजूद रहता है वहां पर। दिन के दौरान इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो विद्युत रूप से आवेशित हो जाते हैं। इसका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और अणुओं से अलग हो जाते हैं, जिससे प्लाज्मा बनता है जो रेडियो संकेतों को लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम बनाता है। वायुमंडल की डेंसिटी रात में गिरती है और नासा का जो लॉन्च किया गया गोल्ड सैटेलाइट है वो इस पर नजर बनाए रखता है। जी हां, यही वो सैटेलाइट है, गोल्ड सैटेलाइट, जो कि नासा ने लॉन्च किया था। उसी ने ये जानकारी दी है कि जो पृथ्वी का आयनोस्फीयर है वहां पर अब प्रत्याशित तरीके से एक्स और सी आकार की संरचनाएं देखी जा रही हैं। नासा का ये ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क यानी गोल्ड मिशन एक भू-स्थिर उपग्रह है जो अक्टूबर 2018 में लॉन्च होने के बाद से पृथ्वी के आयनोस्फीयर में डेंसिटी और टेम्परेचर को माप रहा है। पश्चिमी गोलार्ध के ऊपर अपनी भू-स्थिर कक्षा से गोल्ड हाल ही में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित आयनोस्फीयर में कणों के दो घने शिखरों का अध्ययन कर रहा था। जैसे ही रात होती है, इन शिखरों के भीतर कम डेंसिटी वाले बुलबुले दिखाई देते हैं जो रेडियो और जीपीएस संकेतों में बाधा डाल सकते हैं। हालांकि यह केवल धूप का उतार चढ़ाव नहीं है जो आयनोस्फीयर को अफेक्टेड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, बल्कि वायुमंडलीय परत सौर तूफानों और विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति भी ये संवेदनशील होते हैं, जिसके बाद आयनोस्फीयर में कणों के शिखर एक साथ मिलकर एक्स आकार बना सकते हैं। यह भी एक स्पेकुलेशन है जो गोल्ड और नासा के वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्स आकार दिखा है वो इन तमाम स्पेकुलेशन से अलग हैं। अपने नए ऑब्जर्वेशन में गोल्ड ने आयनोस्फीयर में इनमें से कुछ परिचित एक्स आकार पाए।
हालांकि उन्हें बनाने के लिए किसी भी प्रकार का सौर या ज्वालामुखीय कारक नहीं था। इन संरचनाओं का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्स संरचना की पिछली रिपोर्टें केवल भूचुंबकीय रूप से कमजोर स्थितियों के दौरान ही थी। उन्होंने कहा कि भूचुंबकीय शांत स्थितियों के दौरान यह एक अप्रत्याशित विशेषता है। इससे पता चलता है कि निचले वायुमंडल में जो कुछ भी होता है वो वास्तव में चरम सौर या ज्वालामुखी घटनाओं की तुलना में आयनोस्फीयर को अधिक प्रभावित करता है। अजीब एक्स के अलावा गोल्ड ने प्लाज्मा में घुमावदार सी आकार के बुलबुले भी आश्चर्यजनक रूप से एक साथ देखे। पहले वैज्ञानिकों को यह लगता था कि ये हवाओं की दिशा के अनुसार आकार और उन्मुख होते हैं, लेकिन गोल्ड ने सी आकार और रिवर्स सी आकार के बुलबुले को लगभग 400 मील की दूरी पर चित्रित किया। शोधकर्ताओं के अनुसार इतनी कम दूरी पर हवा के पैटर्न में इतनी भारी बदलाव होना काफी असामान्य है। इसी से जुड़े एक और वैज्ञानिक ने बताया कि यह पता लगाना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि प्लाज्मा में कोई भंवर या बहुत मजबूत कतरनी हुई है तो यह उस क्षेत्र पर प्लाज्मा को पूरी तरीके से विकृत कर देगा। इस तरह की मजबूत गड़बड़ी से सिग्नल पूरी तरह से खो जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब नासा ने आयनोस्फीयर के बारे में अधिक जानने की कोशिश की है। हाल ही में ग्रहण पथ के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी नामक एक परियोजना भी लॉन्च की गई, जो कि सूर्य के प्रकाश और तापमान में गिरावट पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में ज्यादा विश्लेषण कर रही है। 14 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम अमेरिका में वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान और फिर 8 अप्रैल को उत्तरी अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान नासा ने आयनोस्फीयर के भीतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों, डेंसिटी और टेम्परेचर में परिवर्तन को मापने के लिए ग्रहण पथ में 3 उपकक्षीय ध्वनि रॉकेट लॉन्च किए। हालांकि अभी तक इस मिशन के परिणाम नहीं आए हैं और उस परिणाम के आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उन डाटा का एनालिसिस करने के बाद इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी मिल पाए। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि ये जो एक्स आकार की संरचना है या सी या रिवर्स सी की बात हो रही है, इस तरह की तमाम संरचनाएं जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में आयनोस्फीयर में तैयार हो रही है, उसके बारे में ठोस तरीके से नासा के वैज्ञानिक भी कुछ बता पाने में सक्षम नहीं है। बल्कि अब वो इन तमाम जो गतिविधियां हो रही है, जो तमाम संरचनाएं बन रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो तमाम डाटाज हैं, उसको लेकर के अब वो उस पर उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये तय कर पाएंगे कि गोल्ड से जो मिले हुए डाटा हैं, क्या ये किसी प्राकृतिक तौर से संरचनाओं को निर्माण करने में सहयोग देने वाले डाटा हैं या फिर ये वाकई अप्रत्याशित तरीके से इस तरह की संरचनाएं तैयार हो रही है। क्योंकि इससे पहले आयनोस्फीयर में इस तरह की किसी भी संरचना के इस स्थिति में बनने की कोई खबर नहीं है, कोई इस तरह का डाटा वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। तो क्या इस संरचना का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाला है या फिर कुछ ऐसा अप्रत्याशित हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हो रहा है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।